Hello everyone, myself Rajesh. Good morning to all of you. And today we are present with a new topic, classification of matter of 9th class. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी मैटर को हमें क्लासीफाई करना है। इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड हमारे पास होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए हम स्टडी करेंगे ओनली फिजिकल क्लासिफिकेशन और इसके अंदर हमारे पास जो सब्सटेंस है उनकी डेफिनेशन भी आप स्टडी करोगे और साथ के साथ उनके बीच में डिफरेंस भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमारे पास मैटर को हम तीन स्टेट के अंदर डिवाइड करते हैं। तीन टाइप के सब्सटेंस हमारे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड जो होते हैं हमारे पास, उसके पार्टिकल आपस में अटैच्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, स्पेस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड जो है, इसके पार्टिकल में थोड़ा सा स्पेस होता है और इसके पार्टिकल मूव करते हैं, थोड़ा सा हल्का मोशन शो करते हैं। इसके बाद जो गैस होती है हमारे पास, इसके अंदर पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके जो पार्टिकल होते हैं गैस के, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, इनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है ना बच्चों। तो और इसके पार्टिकल के अंदर जो मोशन है वो भी काफ़ी हाई स्पीड से ये मूव करते हैं। गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी हाई स्पीड से मूव करते हैं। तो हम चलते हैं, इनके हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज़ है डिफरेंस में, और 9 प्रॉपर्टी को हम साथ में डिफरेंस भी स्टडी कर लेते हैं और साथ के साथ हम इनकी डेफिनेशन भी स्टडी कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारा है शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है ना बच्चों, शेप एंड वॉल्यूम यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है, इनके शेप एंड वॉल्यूम क्या होंगे। तो शेप जो है हमारे पास, सॉलिड जो है, इसकी शेप एंड वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट का मतलब होता है बच्चों फिक्स। ठीक है ना। इनका हम शेप भी बता सकते हैं और हम इनकी वॉल्यूम जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, इनका शेप भी ड्रॉ किया जा सकता है और वॉल्यूम भी हम इनकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनकी जो सब्सटेंस हमारे पास डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इनकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। शेप डेफिनेट नहीं होती है, वाई बिकॉज बच्चों बट नॉट डेफिनेट शेप, क्योंकि इसके पार्टिकल मूव करते हैं। ठीक है ना, मोशन होता है इनके पार्टिकल के अंदर। तो जो अपन एक शेप बनाएंगे वो शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल मूव करके दूसरी स्पेस यानी प्लेस पर चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इनका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं हो पाता है। कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसका शेप डेफिनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। जब वो फिक्स है तभी हम उसका शेप बता सकते हैं, तभी अपन एक शेप, जैसे कि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के अंदर पार्टिकल फिक्स है, चलते नहीं है। ठीक है ना, इसलिए इनका शेप जो है वो डेफिनेट होता है। और एक हमारे पास है लिक्विड, जैसे कि वाटर है, इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसको हम वाटर लेके चलिए आप। ठीक है ना। और ये हमारे पास कोई भी सॉलिड है, जैसे आयरन है हमारे पास, आयरन सॉलिड है। ठीक है ना, या फिर कोई ब्रिक लेके चलती है आप। ठीक है ना, बिल्डिंग है या ब्रिक है। गैस के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन आप लेके चलिए। ठीक है ना। तो जो लिक्विड हमारे पास वाटर होता है, इसका खुद का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। वाटर को हम जिस भी वेसल के अंदर ऐड करेंगे ये उसके जैसा ही हो जाता है, उसी की शेप एक्वायर कर लेता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास होती है गैस, इसमें दोनों ही चीज़ें डेफिनेट नहीं होती है, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। ओके बच्चों, ना ही तो शेप डेफिनेट होती है क्योंकि इसके पार्टिकल भी मूव करते हैं और वो भी काफ़ी हाई स्पीड से, और ना ही इनकी वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होती है। गैस में वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं हो पाती है, वॉल्यूम भी हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना। इसकी जो वॉल्यूम है वो भी हम जिसके अंदर भी गैस को रखेंगे, जैसे कि हम एलपीजी जो है गैस को हम सिलेंडर के अंदर लेके आते हैं, तो सिलेंडर के जो अंदर की वॉल्यूम है वही गैस की वॉल्यूम होती है, चाहे गैस उसमें ज़्यादा हो कम हो। ठीक है ना। तो गैस की डेफिनेट का मतलब होता है खुद की कोई वॉल्यूम ना होना। ठीक है ना, इटसेल्फ की कोई वॉल्यूम ना होना, ना ही इटसेल्फ का कोई शेप होना। ठीक है ना।
तो शेप भी ये हमारे पास जिसके अंदर भी हम गैस को लेके आएंगे उसी की शेप ले लेता है और उसी की वॉल्यूम एक्वायर करता है। ठीक है बच्चों, तो गैस के अंदर हमारे पास ना ही तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास इंटर पार्टिकल स्पेस के ऊपर। ठीक है बच्चों, इंटर पार्टिकल स्पेस इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो किस में ज़्यादा है और किस में कम है। ओके, तो इंटर पार्टिकल स्पेस का हम लिखते हैं, इसमें हमारे पास वेरी लेस होता है या फिर हमारे पास इसमें नेग्लिजिबल होता है। ओके बच्चों, वेरी लेस स्पेस होता है, कोई स्पेस नहीं है, नेग्लिजिबल बोल सकते हो आप इसको, नेग्लिजिबल स्पेस होता नहीं है। ठीक है, लिक्विड के अंदर हमारे पास स्मॉल स्पेस होता है, स्मॉल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, और गैस के जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, वेरी लार्ज स्पेस, वेरी लार्ज होता है। ओके बच्चों, स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इंटर पार्टिकल फोर्स। तो इन पार्टिकल्स को देखो बच्चों, पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा कि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है उतने ही पार्टिकल क्लोजली पैक हो जाते हैं। ओके, यानी कि पार्टिकल नज़दीक रहेंगे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ज़्यादा खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये पार्टिकल उतने ही ज़्यादा नज़दीक रहेंगे। ठीक है ना, तो किस में क्लोजली पैक है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्लोजली पैक है सॉलिड के अंदर। ठीक है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटर पार्टिकल जो फोर्स है इसमें हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये हमारे पास क्या होगी, क्लोजली पैक्ड होगी, क्लोजली पैक्ड। सॉलिड जो है इसके अंदर हम जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड का मतलब है बहुत ही नज़दीक होते हैं, क्लोज पैकिंग होती है इनकी, और पार्टिकल जो हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये हमारे पास इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल थोड़ा सा डिस्टेंस पे यानी स्पेस हो गया बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल होती है, स्मॉल अट्रैक्शन होती है, और ये हमारे पास लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड। ठीक है ना, थोड़े से सॉलिड से हमारे पास कम ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही लेस हो जाती है, वेरी लेस हो जाती है, और ये हमारे पास मॉलिक्यूल दूर होते हैं, वेरी लेस होती है, और ये मॉलिक्यूल जो है लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड। पैकिंग उतनी ही ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स जितनी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के अंदर कम हो गई, उस वजह से इनमें जो पैकिंग है वो लूज हो गई। ठीक है ना, गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी दूर होते हैं, कोई अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत ही कम जो है होती है। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर, इनका नेचर कैसा है। ठीक है, ये जो सॉलिड होते हैं हमारे हार्ड होते हैं, हार्ड एंड रिजिड होते हैं, और हार्ड और रिजिड का मतलब है कि काफ़ी इनको हम फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है ना बच्चों, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम इस तरह बैंड कर देते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगा करके बैंड हो जाएगा, फ्लेक्सिबल होगा, हिलेगा अगर हम उसको हिलाएंगे तो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कि रिजिड का मतलब जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, जो फ्लेक्सिबल ना हो, जिसको आप मोड़ ना सकें। ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होता है, रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये हमारे सॉलिड होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई आयरन से बनी हुई ऑब्जेक्ट है तो उसको आसानी से हम उसको बेंड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास फ्लो करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी फ्लूइड की है। ठीक है ना, फ्लूइड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि इनके अंदर फ्लो होता है, लिक्विड फ्लो करता है। जैसे कि हम मान लो वाटर है उसको फ्लो करवाते हैं, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ वाटर जो है वो फ्लो करता है। ठीक है ना, तो वो होती है फ्लूइडिटी। तो इसलिए हमारे फ्लूइड होते हैं, लिक्विड जो होते हैं, बट इसमें जो फ्लूइडिटी है वो थोड़ी सी लेस होती है। ठीक है ना, ये हाईली फ्लूइड है आपके पास। ठीक है, ये हाईली फ्लूइड है, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, इनके पार्टिकल काफ़ी हाई स्पीड से मूव करते हैं, फ्लो करते हैं। फ्लो की प्रॉपर्टी इसमें भी होती है और इसमें भी होती है हमारे पास, गैस और लिक्विड में भी, पर गैस के अंदर फ्लूइडिटी ज़्यादा है, ज़्यादा स्पीड से फ्लो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी।
अब देखो बच्चों, कंप्रेस किसको किया जा सकता है? कंप्रेस अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस है तो उनको नज़दीक यानी क्लोज लेके आना ही क्या होता है? कंप्रेस करना होता है। पर इसमें हमारे पास मैक्सिमम क्लोज आ चुके हैं, इसलिए इसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? नेग्लिजिबल। इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, सॉलिड को, नेग्लिजिबल। और ये हमारे पास लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस है, देखो बीच में थोड़ा सा इसमें स्पेस है, इसलिए पार्टिकल को थोड़ा सा नज़दीक लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास वेरी लेस कंप्रेसिबल होते हैं, लेस कंप्रेसिबल। और इसके पार्टिकल काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब है बच्चों कि हम इनको प्रेशर लगा करके और इन पार्टिकल्स के ऊपर जब हम प्रेशर लगाएंगे तो ये पार्टिकल्स जो है वो नज़दीक जो है कलेक्ट हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसको हम कंप्रेस करना बोलते हैं, प्रेशर लगा करके, ठीक है ना। तो अगर ये पार्टिकल के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, तो इनको दूर दूर से हम बिल्कुल नज़दीक लेके आ सकते हैं प्रेशर लगा करके, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। और ये हमारे पास नेग्लिजिबल है क्योंकि पार्टिकल जो है वो आपके क्लोजली पैक्ड है और ऑलरेडी वो क्लोज है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास होता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। और जब गिवन वॉल्यूम के अंदर, देखो इतना ही स्पेस हमारे पास है, गिवन वॉल्यूम के अंदर जब पार्टिकल कम हो जाते हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, ठीक है ना, मैंने एक पर्टिकुलर स्पेस दे दिया कि इतने ही स्पेस में आपको पार्टिकल देखने हैं, कितने हैं, तो जितने पार्टिकल हमारे पास कम हो जाएंगे उतने ही आपके पास डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मास कम हो जाएगा। मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो मैंने सेम रखी है, पर जितने पार्टिकल कम होंगे उतने ही मास कम हो जाएगा। जैसे कि हम इतनी ही वॉल्यूम लेते हैं तो इतनी वॉल्यूम में 9 पार्टिकल है, इसमें कितने हैं? ओनली 4 पार्टिकल हैं। और इसमें अगर देखो तो कितने आएंगे? अप्रोक्सीमेटली 1 पार्टिकल, ठीक है ना। तो जितने पार्टिकल कम हो रहे हैं गिवन वॉल्यूम के अंदर उतने ही मास कम हो रहा है, ठीक है ना। और जितना मास कम होगा उतने ही क्या हो जाएगा? डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि गिवन वॉल्यूम के अंदर हमारे पास मास कितना है, और मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एटम कितने हैं, पार्टिकल कितने हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया? जिसमें पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा है, मास ज़्यादा हो गया, तो डेंसिटी भी क्या होगी? हाई, ठीक है ना। ये हमारे पास डेंसिटी जो है इनकी हाई होती है। और ये हमारे पास जो लिक्विड है इसके और कम पार्टिकल हो जाते हैं, मास कम हो गया तो ये हमारे पास डेंसिटी लेस हो गई, और गैसेस के अंदर वेरी लेस हो जाती है, वेरी लेस, ठीक है ना। इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसके बाद होता है मोशन। और मोशन की वजह से जो पार्टिकल में एनर्जी होती है, जब कोई पार्टिकल मूव करता है, चलता है, तो उस वजह से क्या होगा? उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी देखो, इसमें पार्टिकल हमारे पास मूव नहीं कर रहा है, मोशन है ही नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोशन क्या हो गया? 0, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? वेरी 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 लेस, कोई मोशन नहीं है, ठीक है ना। या फिर नेग्लिजिबल लिख दो इसको, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ठीक है ना, कोई मोशन नहीं है। इसके बाद ये जो पार्टिकल है लिक्विड के, ये गैस से थोड़ा सा लेस स्पीड से मूव करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया? स्मॉल। मोशन क्या हो गया? स्मॉल, यानी काइनेटिक एनर्जी या मोशन क्या हो गया हमारे पास? स्मॉल। और इनके अंदर क्या होता है? लार्ज होता है, वेरी लार्ज, ठीक है। गैस के पार्टिकल काफ़ी हाई स्पीड से मूव करते हैं तो इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का टॉपिक हमने स्टडी किया कि सब्सटेंस की मिक्सिंग, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मोशन के ऊपर, कि पार्टिकल की स्पीड जितनी ज़्यादा है उतना ही जल्दी मिक्स होगा, तो इसमें स्पीड है ही नहीं, तो डिफ्यूजन आपके पास वेरी लो है, या फिर वेरी स्मॉल है, या फिर नेग्लिजिबल ही मान लो इसको भी नेग्लिजिबल कर दो। ये अपने आप डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, नेग्लिजिबल। फॉर एग्जांपल शुगर एंड NaCl, नमक जो होता है, इन दोनों को हम एक जगह इकट्ठा करके छोड़ दें तो क्या अपने आप मिक्स हो जाएंगे? नहीं मिक्स होंगे, क्योंकि पार्टिकल में मोशन ही नहीं, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन नेग्लिजिबल हो गया। इसमें हमारे पास स्लो होता है, बिकॉज पार्टिकल का जो स्पीड है वो भी स्लो है इसमें, लिक्विड में। और इनके अंदर डिफ्यूजन जो है वेरी फास्ट होता है। ओके स्टूडेंट,
क्योंकि इसके पार्टिकल जो है वो काफ़ी हाई स्पीड से मूव करते हैं, और जैसे ही हम दो गैसेस को आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में करते हैं तो ये पार्टिकल बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाते हैं। लास्ट हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? जैसे ही हम किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर देते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ी सी उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि कभी आपने सुना होगा कि जो हमारे पास समर होती है, समर के अंदर जो वायर होते हैं उनकी लेंथ बढ़ जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं पिलर्स के ऊपर तो उनकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है, वो लटक जाते हैं, बैंड हो जाते हैं बीच में से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे पास उनकी लेंथ समर्स के अंदर इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, उनकी जो है थर्मल एक्सपेंशन होगी। थर्मल का मतलब टेम्परेचर और एक्सपेंशन का मतलब है उनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट के अंदर इंक्रीमेंट होना, ठीक है ना, तो वॉल्यूम बढ़ जाना। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब इसमें सॉलिड जो होता है इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन वेरी लेस होती है, वेरी लेस, और इसमें सॉलिड से ज़्यादा होती है, ठीक है ना, इसमें थर्मल एक्सपेंशन लार्ज होती है। और ये हमारे पास गैस जो है ना वो थोड़े से टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करती है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया? वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। ओके स्टूडेंट, और हमारे पास सॉलिड के अगर एग्जांपल करना चाहते हो तो एग्जांपल के अंदर हमारे पास आ जाएगा कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास वुड हो गया, वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल होती है, मरकरी को छोड़ करके, एक्सेप्ट मरकरी Hg। मरकरी जो है वो लिक्विड होता है, ठीक है ना, मरकरी को छोड़ दो, बाकी जितने भी मेटल हैं सारी क्या है? सॉलिड है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल क्या हो गए सॉलिड के। लिक्विड के एग्जांपल जैसे कि हमारे पास वाटर है, एल्कोहल है, और ऑयल है, ये हमारे पास कुछ एक एग्जांपल है लिक्विड के हो जाते हैं। और गैसेस जैसे कि हमारे पास एयर है, एयर भी गैस है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, ये सारी क्या हो जाती है? हमारे पास गैसेस के एग्जांपल हो जाते हैं। तो ओके बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये हमारे पास डिफरेंस भी है और आपके पास सॉलिड लिक्विड डेफिनेशन भी है। तो आज के लिए हम इतना ही स्टडी करते हैं बच्चों, हमारा टॉपिक जो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।